Assalamu alaikum students. I hope everyone will be fine. Today we will discuss English grammar topic number 18 active voice to passive voice. सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हैं क्या. इन द एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन. एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो एक्शन को परफॉर्म करता है. जो इसकी कंस्ट्रक्शन है वो क्या है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट. Now passive voice. In the passive voice the subject receives the action. जो हमारा subject होता है वो action को receive करता है. The passive voice is formed by using a form of the auxiliary verb be. be के आगे जो form है वो है am, is, are, was, were, being, been, followed by the past participle of the main verb. अब जितने भी passive voice हैं उसके अंदर हमारी जो form of verb use होती है वो क्या है, past participle. कंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट. सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा और फिर सब्जेक्ट आएगा. नाउ हम देखते हैं कि जब हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस हो तो हम उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होती है, यूज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस टू मेक अ जनरलाइजेशन टू प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग or to indicate a habitual or repeated action. Present indefinite tense हम तब यूज करते हैं जब हम कोई काम habitual या repeatedly कर रहे हो. जो हमारी एक्टिव वॉइस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, उसमें क्या है, जो हमारा वर्ब है वो या तो एज इट इज यूज होगा या फिर एस या एस का इजाफा होगा वर्ब में. और जब हमने नेगेटिव बनाना है तो हमने क्या करना है, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा डू या डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म. और इंटरोगेटिव में हमने क्या करना है, जब हमने इंटरोगेटिव बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तो पहले आएगा डज या डू, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट. अब पैसिव वॉइस में जब हमने जाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेकर तो वो क्या है, जब हमने सिंपल सेंटेंस को कन्वर्ट करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, हमने क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर इज एम आर लगाना है, फिर पास्ट पार्टिसिपल और फिर जो है वो वर्ड बाय लगाना है और फिर एंड में सब्जेक्ट लगाना है. नेगेटिव में क्या है, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर इज एम आर आएगा, एडिशन नॉट की होगी, थर्ड फॉर्म प्लस वर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट. इंटेरोगेटिव में इज एम आर आएगा पहले, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म, फिर प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट. एग्जांपल्स देखते हैं. एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस नंबर 1 है वो क्या है, दे ग्रो प्लांट्स. अब यहाँ पे क्या है, दे क्या है, सब्जेक्ट है, ग्रो क्या है, वर्ब है और प्लांट्स क्या है, ऑब्जेक्ट है. तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, प्लांट्स आर ग्रोन बाय देम. अब क्या हुआ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लांट्स पहले आ गया, ग्रो को हमने चेंज कर दिया आर ग्रोन, वर्ड बाय लगाया और दे को हमने चेंज कर दिया देम में. सेकंड है ही डज नॉट कुक फूड. फूड ऑब्जेक्ट पहले आ गया, डज नॉट को हमने कन्वर्ट कर दिया इज नॉट, कुक की जगह हमने कुक की थर्ड फॉर्म कुक लगाई और ही की जगह हमने बाय लगा के हिम लगा दिया. नेक्स्ट है डज ही लाइक बिरयानी. अब यहाँ पे ये क्या है, इज पहले आ गया इंटरोगेटिव सेंटेंस, बिरयानी ऑब्जेक्ट, लाइक जो है वो वर्ब है, वर्ड बाय और ही को हमने चेंज कर दिया इन हिम. नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. Use the present progressive to describe an ongoing activity or a temporary action. प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो दूसरा नाम है वो है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव.
ये तब हम यूज करते हैं जब कोई काम जारी हो या किसी छोटे वक्फे के छोटे टाइम पीरियड के लिए जारी हो या जारी रहे। एक्टिव वॉइस में जब हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूस का, तो उसकी क्या पहचान है कि इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जब नेगेटिव में है तो क्या है, इज, एम, आर होगा प्लस नॉट होगा प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इंटरोगेटिव में सबसे पहले इज, एम, आर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब हमने इन सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में लेके जाने, तो सिंपल सेंटेंस के लिए क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर इज, एम, आर आएगा, फिर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस वर्ड बाय और प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए पहले ऑब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ड बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 1 है अली इज राइटिंग अ लेटर। जब पैसिव वॉइस में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या है, लेटर ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, इज राइटिंग चेंज हो जाएगा इज बीइंग रिटन में, वर्ड बाय आएगा और अली जो सब्जेक्ट है वो एंड में आ जाएगा। नेक्स्ट है जी अली इज नॉट राइटिंग अ लेटर। इसमें भी क्या है, लेटर पहले आएगा, इज नॉट राइटिंग विल चेंज इनटू इज नॉट बीइंग रिटन, वर्ड बाय और अली। इज अली राइटिंग अ लेटर, इज पहले आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ड बीइंग रिटन बाय अली। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यूज द प्रेजेंट परफेक्ट to describe an action occurring in the past but relevant to the present or extending to the present, जो के पास्ट में शुरू हुआ हो लेकिन वो प्रेजेंट में एक्सटेंड हो रहा हो, मतलब कि अभी भी वो प्रेजेंट में जारी हो। एक्टिव वॉइस की जो सिंपल सेंटेंस है उसमें जो उसकी पहचान है वो क्या है, हैज़ और हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। नेगेटिव में हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म। इंटेरोगेटिव में हैज़ और हैव प्लस थर्ड फॉर्म। पैसिव में जब हम जाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा हैज़ हैव प्लस वर्ड बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस वर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव में है सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले आएगा हैज़ और हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ड बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस वर्ड बाय और प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं जी, अली हैज़ रिटन अ लेटर। अब यहाँ पे क्या, लेटर जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। पैसिव में क्या होगा, अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय अली। अली हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। पैसिव में क्या है, अ लेटर हैज़ नॉट बीन रिटन बाय अली। नेक्स्ट है हैज़ अली रिटन अ लेटर। पैसिव में हैज़ लेटर बीन रिटन बाय अली। जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट में आता गया और जो हमारा सब्जेक्ट है वो एंड में आता गया है और जो हमारा वर्ब है वो चेंज होता गया है। Now present perfect continuous tense. Use the present perfect possessive to describe an ongoing action beginning before now and is still relevant to the present. जो कि मौजूदा वक्त से पहले शुरू हुआ हो और रेलिवेंट टू प्रेजेंट हो, उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। एक्टिव वॉइस में जो है वो क्या है कि सेंटेंस में आएगा हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, और जब हम इसको पैसिव में लेके जाएंगे तो आएगा हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म। अब क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर है वो बहुत डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, इस वजह से जो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस है वो
एज इट इज रहते हैं। बिकॉज ऑफ awkward construction the perfect progressive form is not used in the passive voice, और हम ऐसे sentences को passive voice में use नहीं करते। Now past indefinite tense. Use the simple past to indicate a general or habitual action occurring in the past or at a specific time in the past. जो कि पास्ट में हैबिचुअल या रिपीटेडली अकर हुए हों उनके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। इन इनफॉर्मल कन्वर्सेशन स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश ऑफन एक्सप्रेस हैबिचुअल बिहेवियर इन द पास्ट यूजिंग द मॉडल वुड। नाउ जो इसके फॉर्म है एक्टिव वॉइस में वो क्या है कि हमारे सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आएगा या वर्ड वुड और बेस फॉर्म यूज़ होंगे। अगर नेगेटिव है तो क्या है कि वर्ड डिड नॉट और प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी। इंटरोगेटिव में क्या है डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब जब हमने एक्टिव से पैसिव में जाना है तो सिंपल सेंटेंस के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, फिर वर्ड वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस वर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट। ये अगर वुड के साथ बेस फॉर्म है तो क्या है वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस वर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ड वॉज और वर आ गया प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में सबसे पहले आ गया वॉज और वॉर और फिर हमारा आ गया ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस वर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल है अली रोट अ लेटर। अब ये क्या सिंपल सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। जब हमने पैसिव वॉइस में लेके जाना है तो हमारा क्या ऑब्जेक्ट जो है वो आ लेटर पहले आ गया, रोड को हमने चेंज कर दिया वॉज रिटन, वर्ड बाय लगाए और अली जो है सब्जेक्ट वो लास्ट में आ गया। नेक्स्ट है अली डिड नॉट राइट अ लेटर। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे क्या है जो अ लेटर है वो पहले आ गया, डिड नॉट राइट को हमने चेंज कर दिया वॉज नॉट रिटन, वर्ड बाय लगाए और अली को हम एंड में ले गए। नेक्स्ट है डिड अली राइट अ लेटर, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे क्या हो गया वॉज पहले आ गया, फिर आ गया ऑब्जेक्ट जो कि है लेटर, डिड राइट को हमने चेंज कर दिया रिटन में, राइट की जगह हमने लगा दिया रिटन, वर्ड बाय लगाया और अली एज इट इज इन द एंड आ गया। Now past continuous tense. Use the past progressive to indicate an ongoing action in the past or an action continuing through a specific past time. ये तब हम यूज़ करते हैं जब हमारा कोई एक्शन पास्ट में ongoing हो या कंटिन्यू हो थ्रू ए स्पेसिफिक पास्ट टाइम। अब जो इसकी कंस्ट्रक्शन एक्टिव है इसकी वो क्या है कि सेंटेंस में आएगा वॉज और वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। पैसिव वॉइस में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे सिंपल सेंटेंस को तो क्या होगा ऑब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ब प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस वर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है वॉज और वर्ब प्लस नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। पैसिव में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, फिर आएगा वॉज और वर्ब नॉट प्लस बीइंग प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस वर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में वॉज और वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। पैसिव में जब हम जाएंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ब प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस वर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल है अली वॉज राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ पे क्या है जब पैसिव में गए तो क्या है अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय अली। जो अ लेटर है वो क्या है ऑब्जेक्ट है, वॉज राइटिंग की जगह हमने लगा दिया वॉज बीइंग रिटन, वर्ड बाय लगाए और अली एंड में आ गया। अली वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर वॉज नॉट बीइंग रिटन बाय अली। नेक्स्ट है वॉज अली राइटिंग अ लेटर, जो इसकी पैसिव है वो क्या है वॉज लेटर बीइंग रिटन बाय अली। Past perfect tense. Use the past perfect to indicate an action completed prior to a particular time or before another action in the past. ये तब हम यूज़ करते हैं जब कोई एक्शन जो है वो
किसी पर्टिकुलर टाइम से पहले कंप्लीट हो चुका हो या किसी एक्शन से पहले वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका हो। अब जो इसकी कंस्ट्रक्शन एक्टिव वॉइस में वो क्या है, वर्ड हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी और जब हम इसको पैसिव में लेके जाएंगे तो हमने लगाना है हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस वर्ड बाय। नेगेटिव सेंटेंस में हैड नॉट आएगा और थर्ड फॉर्म आएगी। जब हम इसको पैसिव में लिखेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस वर्ड बाय और प्लस सब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में पहले हैड और थर्ड फॉर्म आएगी एक्टिव में, और जब हम इसको पैसिव में लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, सबसे पहले आएगा वर्ड हैड, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस वर्ड बाय और प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स, अली हैड रिटन अ लेटर। अब ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस का। जब हम इसको पैसिव में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय अली। नेक्स्ट है अली हैड नॉट रिटन अ लेटर। जब पैसिव में जाएंगे तो क्या होगा, अ लेटर हैड नॉट बीन रिटन बाय अली। थर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस है हैड अली रिटन अ लेटर। पैसिव में है हैड लेटर बीन रिटन बाय अली। नाउ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यूज पास्ट परफेक्ट progressive to indicate a continuing action that began before a past action or time. ये तब हम यूज़ करते हैं जब कि वो किसी एक्शन से पहले शुरू हो गया हो इन पास्ट। जो इसकी कंस्ट्रक्शन एक्टिव वॉइस में वो क्या है कि हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म आएगी, और पैसिव में क्या है हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म। इसके लिए भी वही है कि जो इसकी ऑकवर्ड कंस्ट्रक्शन होती है इसकी वजह से हम इन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में नहीं लिखते। नाउ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यूज द फ्यूचर indefinite to indicate an action that is expected to take place at a future time. ये तब हम यूज़ करते हैं कि जब कोई एक्शन एक्सपेक्टेड हो अकर होने के लिए इन फ्यूचर। अब जो इसकी कंस्ट्रक्शन एक्टिव वॉइस में वो क्या है, विल के साथ बेस फॉर्म है या फिर इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस बेस फॉर्म। अब जब हम इसको पैसिव में लेके जाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा विल बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस वर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट। और अगर इज एम आर गोइंग टू लिखा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, इज एम आर गोइंग टू बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस वर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव है तो नेगेटिव में क्या होगा, एक्टिव में विल नॉट प्लस बेस फॉर्म होगा, और जब हम इसको पैसिव में लेके जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में क्या है, विल और बेस फॉर्म है। जब हम इसको पैसिव में लेके जाएंगे तो हो जाएगा विल वर्ड आएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, फिर वर्ड बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स, अली विल राइट अ लेटर। अब ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का। A letter will be written by Ali पैसिव में लिखा जाएगा। नेक्स्ट है अली will not write a letter. A letter will not be written by Ali. इंटेरोगेटिव सेंटेंस है will Ali write a letter. Will letter be written by Ali. Now future continuous tense. Use the future progressive to indicate an action in future with emphasis on continuing action. ये तब हम यूज़ करते हैं जब हमने किसी एक्शन को फ्यूचर के अंदर इंडिकेट करवाना हो कि वो फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा। जो इसकी एक्टिव वॉइस है वो क्या है, विल प्लस बेस प्लस आईएनजी। पैसिव में विल बी प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। अब इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो भी ऑकवर्ड हो जाती है, इसकी वजह से हम इसको पैसिव वॉइस के अंदर नहीं राइट डाउन करते। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यूज अ फ्यूचर परफेक्ट टू इंडिकेट अ फ्यूचर एक्शन एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बिफोर एन अदर फ्यूचर एक्शन और टाइम। ये तब हम यूज़ करते हैं जब कोई हमारा एक्शन फ्यूचर में अकर होना हो लेकिन
ये एक्सपेक्टेड हो कि वो किसी दूसरे इवेंट जो कि फ्यूचर में अकर होना है वो उससे पहले कंप्लीट हो जाएगा। एक्टिव वॉइस विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में जब हम जाएंगे तो हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस वर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव में जो इसकी वो है फॉर्म वो क्या है, विल हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म। पैसिव में जब जाएंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म है। पैसिव में जब जाएंगे तो सबसे पहले आएगा विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस वर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, अली विल हैव रिटन अ लेटर, a letter will have been written by Ali. Ali will have not written a letter will have not been written by Ali. Will Ali have written a letter? Will a letter have been written by Ali? Now future perfect continuous tense. Use a future perfect progressive to indicate an action projected to have been going on for a while before a time in the future. ये तब हम यूज़ करते हैं जब कोई एक्शन प्रोजेक्टेड हो कि वो फ्यूचर में अकर होगा किसी टाइम से पहले। अब जो इसकी एक्टिव वॉइस में है वो क्या है, विल हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म होगी। पैसिव वॉइस होगी जी विल हैव बीन प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। अब जो इसके स्ट्रक्चर है वो भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इस वजह से हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पैसिव वॉइस में राइट डाउन नहीं करते। 4 ऐसी टेंसेस है जो कि एक्टिव वॉइस में लिखी जाती हैं, उनकी पैसिव वॉइस कन्वर्जन नहीं होती। सबसे पहली है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फिर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फोर्थ है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट वी डिस्कस व्हेन टू यूज पैसिव वॉइस। हमने पैसिव वॉइस को कब यूज करना है, जब हमारा मकसद हो टू एम्फसाइज द रिसीवर ऑफ द एक्शन इंस्टेड ऑफ डूअर, जब हमारा जोर रिसीवर के ऊपर हो जो कि एक्शन को रिसीव कर रहा है इंस्टेड ऑफ डूअर जो कि एक्शन को कर रहा है। टू कीप द फोकस ऑन द सेम सब्जेक्ट थ्रू सेवरल सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स, जब हमारा जो फोकस है वो किसी एक ही सब्जेक्ट के ऊपर हो थ्रू सेवरल सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स। व्हेन वी डू नॉट नो हु परफॉर्म द एक्शन, जब हमें एक्शन के डूअर का नहीं पता होता तब हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं। व्हेन वी डू नॉट विश टू मेंशन द डूअर ऑफ एक्शन, जब हमने जो हमारा एक्शन परफॉर्म हुआ है उसको किसने किया, जब हमने उसको मेंशन नहीं करना होता तब हमने पैसिव वॉइस यूज करनी होती है। व्हेन वी वांट टू साउंड ऑब्जेक्टिव और अवॉइड यूजिंग द सब्जेक्ट आई, और जब हम ऑब्जेक्टिव साउंड करना चाहते हैं यानी कि हम जो सब्जेक्ट है उसको अवॉइड करना चाहते हैं तब हम पैसिव वॉइस को यूज़ करते हैं। जो मज़ीद डिटेल है अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और इसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसकी जो डिटेल्ड वीडियो है उनके लिंक्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप मज़ीद उन लिंक्स के ऊपर जाकर तो मज़ीद अबाउट 12 टेंसेस ऑफ इंग्लिश स्टडी कर सकते हैं। नाउ दैट्स ऑल अबाउट एक्टिव टू पैसिव वॉइस। Thanks for watching. Please like my video and share my videos with the friends and press the bell icon for the subscription in order to get the notification for all the videos which will be uploaded in future. Till next video, take care. Allah Hafiz.